हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। क्या हाल चाल है। आज हम राजस्थान जीके में जो कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ रहे थे, राजस्थान के लोक देवताओं, उसी में हम पढ़ चुके हैं किसको पढ़ चुके हैं। पहले वाला वीडियो शायद आपने देखा होगा, तो हमने रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी पढ़ रहे हैं वो तथ्य उसमें आ जाने चाहिए जिनसे प्रश्न बनता है। आजकल जैसे प्रश्न बन रहे हैं उससे जो संबंधित तथ्य है, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सब तथ्य हम अध्ययन करते समय वो हमारे सामने से गुजर जाए। मैंने देखा है कि लिखने में बहुत सारा समय खर्च होता है, वीडियो लंबा पड़ जाता है, डबल समय लग जाता है। तो समय बचाने के उद्देश्य से एक प्रयोग है। कितना सफल रहेगा ये आप पे निर्भर करता है। आपके सुझाव वीडियो में कमेंट्स के रूप में आमंत्रित है। एक तरीका ये जो मैंने प्रयोग कर रहा हूँ लिखने के बाद में एक्सप्लेन करने का, तो आपको कैसा लगे इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। तो अब शुरू करते हैं। गोगा जी अब हर लोक देवता के बारे में ये आता है, उनका जन्म से संबंधित जिला स्थान ये पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कि गोगा जी का जन्म किस स्थान पे हुआ। ददरेवा चूरू और ददरेवा चूरू। इसके बाद में बात करें तो गोगा जी किस राजवंश से संबंधित हैं, तो चौहान राजपूत। कौन से? चौहान राजपूत। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि माता पिता के बारे में, लोक देवताओं के बारे में चर्चा जाती है। तो माता पिता की बात करते हैं तो माता कौन थी? बांछल देवी। पिता कौन थे? जेवर या जीवराज, जेवर सिंह, कई प्रकार से नाम मिलते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं गुरु। गोगा जी अपना गुरु किसको मानते थे? गोरखनाथ ये नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर इन्हीं के नाम से बसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी उस गद्दी के महंत थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वही गुरु गोरखनाथ है। और गुरु गोरखनाथ, ये इनका नाम जो है कि गुरु और गाय के आधार पे नाम पड़ा। गूगल का प्रसाद, आगे किस्सा बताऊंगा मैं, उस गूगल के प्रसाद के आधार पे गूगल और गोरखनाथ और गाय, इस तरीके से गुगो या गोगा, इस तरीके से इनका नामकरण हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी सवारी, गोगा जी की सवारी या वाहन क्या नाम उसका? नीली घोड़ी। पूछ लिया जाता है लोक देवताओं के बारे में, वाहन के बारे में। अब पूछते हैं, आगे चलते हैं, पत्नी। तो गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। और केलमदे किसकी पुत्री थी? ये पाबूजी, जो लोक देवता प्रसिद्ध है पाबूजी, उनकी तो भतीजी थी। और उनके बड़े भाई, किसकी? पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। इतनी डिटेल पूछते नहीं, मगर फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं जानकारी के बतौर। थान पूजा स्थल, तो गांव खेजड़ी, गांव गोगा। तो गोगा जी के गांव में जो थान मिलते हैं वो कौन से पेड़ के नीचे मिलते हैं? किसके पेड़ के नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। बात कर लेते हैं पूजा। गोगा जी की पूजा किस रूप में होती है? घुड़सवार रूप में, बस सर्प के रूप में। देखा होगा हमारी माई जो एक नहीं लेकर के आती है गोगा नवमी से पहले, लियो जी गोगो ले लियो, मिट्टी का गोगा जी बना के लेके आती है घुड़सवार रूप में। तो याद आ गया होगा आपका बचपन की, या अभी भी देखा होगा। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, ये सारी बातें हो गई। फिर चलते हैं हम गोगा जी की उपनाम, इनको किस किस रूप में जाना जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं गोगा जी की। महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर कौन? गोगा जी। गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। कौन था? यह आक्रांता था महमूद गजनवी, और इसने लूटा था सोमनाथ को। इस लंबे किस्से में नहीं पढ़ेंगे, महमूद गजनवी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। यहाँ क्या संबंध है महमूद गजनवी का, वो ध्यान रखेंगे। तो महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लौट रहा था काफिले के साथ। उस समय मुकाबला हुआ था
पीछा किया था, आक्रमण किया था महमूद गजनवी के काफिले पर। किसने? गोगाजी चौहान ने। गोगाजी चौहान ने आक्रमण किया। क्यों किया था? ये लुटेरा सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाने के अलावा इसे गोगाजी के मौसेरे भाई, नाम सुना होगा आपने, अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन उन्होंने सौंप दिया था। यही अर्जन सर्जन मौसेरे भाई, इन्होंने इनकी इन क्षेत्र की गायों को इकट्ठा करके सौंप दिया था। किसके काफिले को? महमूद गजनवी के काफिले को। तो गोगाजी ने अपने पुत्रों व भतीजों सहित, संख्या के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, कोई संख्या नहीं पूछेगा परीक्षा के अंदर, उलझने की नहीं, विवादास्पद रहती है चीजें। तो गायों को छुड़ाने के लिए पीछा किया और उनसे मुकाबला किया। उसी मुकाबले में शहीद हो गए उसी लड़ाई में कौन? गोगाजी। और उनका धड़ आकर के गिरा, सिर आके गिरा कहाँ? ददेरवा में। और उनकी जो है धड़ आके गिरा कहाँ? गोगा बेड़ी में। अब बात कर लेते हैं उपमाओं पे, वापसी चलते हैं। तो जाहर पीर, गोगाजी के रण कौशल को देख करके जाहर पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने युद्ध के मैदान में। इसके बाद में बात कर लेते हैं, गोगाजी को जिंदा पीर भी कहते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं। तो इसके बाद में आगे चलते हैं हम, सर्पदंश के जहर के मुक्तिदाता। किसी को सर्प ने काट लिया, उस सर्पदंश के जहर से मुक्ति कौन दिला सकता है? गोगाजी। लोक विश्वास, लोक मान्यता। इसके बाद में करते हैं गोरक्षक। गोगाजी को गोरक्षक क्यों कहा जाता है? तो महमूद गजनवी से गाय छुड़ाने के प्रयास में अपनी जान देने के कारण, शहीद होने के कारण गोगाजी को क्या कहा जाता है? गोरक्षक। क्या कहा जाता है? गोरक्षक। गोरक्षक लोक देवताओं का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? गोरक्षा। बहुत सारे लोक देवता है जिन्होंने गायों के छुड़ाने में अपनी जानें दे दी, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। इस तरीके से वो सब जो है गायों के मुक्तिदाता गोरक्षक हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं नागौर सांपों का देवता। किस्सा सुनाएंगे, क्यों कहते हैं नागौर सांपों का देवता, उस किस्से में सारी समझ में आ जाएगी। नागराज का अवतार, ये भी किस्से में समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के सर्वाधिक पूजे जाने वाले भूमियाँ। पूछा हुआ परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये? क्यों है? जैसे ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भूमियाँ निम्न में से कौन है? तो कौन होंगे? गोगाजी। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, जैसे गोरक्षक के रूप में परम गोरक्षक किसको कहा जाता है? तेजाजी को। दोनों आ जाएंगे तो परम गोरक्षक लोक देवता कौन? तेजाजी। प्रश्न के संदर्भ के, प्रश्न की भाषा और विकल्पों को देख करके उत्तर का निर्णय करना पड़ता है। तो चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। गोगाजी की जो अन्य बातें हैं कि मेड़ी बोलते हैं। गोगाजी के मुख्य दो पूजा स्थल है, उनको मेड़ी बोलते हैं। एक पूजा स्थल वो कहें शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कौन सा? धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ददेरवा में महमूद गजनवी से लड़ते समय सिर आके गिरा था ददरेवा में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और धुर मेड़ी, ये धुर मेड़ी धड़ आके गिरा था, कपन बोलते हैं सिर रहित धड़ को, तो वो आके गिरा था कहाँ? गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। अब बात करते हैं, तो इनमें दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए अच्छी तरह देख लेना इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य का गोगाजी का प्रमुख मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगा पेड़ी में। गोगाजी का राज्य में जो गोगा नवमी मेला आयोजित होता है किस दिन होता है? भाद्रपद कृष्णा 9। भाद्रपद कृष्णा 9 को किस रूप में जाना जाता है? गोगा नवमी। हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते हैं किसमें? गोगाजी के मेले में, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं गोगा मेले में जो पूजा स्थल है गोगाजी का, ये राज्य का प्रमुख, गोगाजी का प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? गोगा मेड़ी। इसके बाद में बात कर लेते हैं आकार। गोगा मेड़ी का आकार किस प्रकार का है? मकबरा नुमा। मकबरा नुमा।
मृत्यु स्मारक होता है मकबरा, तो वैसे ही मकबरा नुमा है इसका आकार, मूल आकार। और ये गोगामेड़ी को मकबरा नुमा आकार किसने दिया? दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिया। किसने दिया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अब बात कर लेते हैं कि इसको मंदिर का स्वरूप या हिंदू मंदिर के रूप में इसको किसने कन्वर्ट किया, या मंदिर को, गोगामेड़ी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे हैं? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये आधुनिक भारत के भागीरथ माने जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी इनको माना जाता है। बहुत सी बातें हैं इनके बारे में, मगर हम उनकी बात चर्चा यहाँ नहीं करना चाहेंगे। गंगा सिंह के बहुत सारे मंदिरों का, इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अभी हम केवल और केवल हमारा ध्यान अभी गोगामेड़ी में गोगा जी के ऊपर ही होना चाहिए। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा से, लगभग तो खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह करो, तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह शब्द जो गोगामेड़ी का मुख्य द्वार है, पहला मुख्य द्वार, वहाँ जो एक नहीं मुख्य द्वार पे बिस्मिल्लाह, अंदर जो गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है वहां मिलता है क्या? ओम लिखा हुआ मिलता है। और गोगामेड़ी में दो प्रकार के पुजारी होते हैं, हिंदू और मुसलमान। अब हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक सद्भाव, इसके बाद में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो पुजारी थे, गोगा जी की पुजारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य किस नाम से जाना जाता है? क्या कहलाता है? साकल नृत्य के नाम से जाना जाता है। वहीं गोगामेड़ी के अंदर गोरख तालाब है, और गोगा जी के जो भक्त है वो केसरिया वस्त्र पहन करके जाते हैं। केसरिया बाना गोगा जी की जब यात्रा करते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ जाते हैं गोगामेड़ी। इसके अलावा जो 3 मंदिरों की बात थी, पहला मंदिर हो गया कहाँ? ददरेवा। दूसरा कहाँ हो गया? ये आपका गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़। और तीसरा मंदिर गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर है, और वो किस स्थान पे है? सांचौर, जालोर के सांचौर में। कैरियों की ढाणी इस तरीके से मिलता है, तो अपन उसके अंदर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। सांचौर में पड़ता है, जालोर जिले में पड़ता है। और ये किस प्रकार का है? झोपड़ी नुमा मंदिर है। सांचौर 5 छोटी छोटी नदियों ने उपजाऊ बना दिया क्षेत्र को। ये जो एक नहीं किस रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान का पंजाब। बहुत सी ऐसी बातें आएगी, अभी चर्चा छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम गोगा जी के बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गोगा जी की, जब हल चलाने के लिए जब हाली जाता है, हल को लेके जाता है, हल और हाली के 9 गांठ का जो धागा बांधा जाता है, उस 9 गांठ की धागे को किस नाम से जानते हैं? तो उस 9 गांठ का डोरा जो बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अरे राखी भी चढ़ाएंगे, अभी गोगा नवमी आएगी तो हम गोगा नवमी को अपनी राखी बांधते हैं, गोगा जी की चढ़ाते एक तरीके से उनसे सुरक्षा मांगते हैं। वहाँ भी जो एक नहीं हल और हाली की सुरक्षा का धागा है। गोगा जी से विनती है कि वो बैल को या उसकी हाली को नुकसान उसके नाक नहीं पहुँचाएं। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं, वो मोसेरे भाई जिनसे गोगा जी की संघर्ष में मृत्यु हो गई थी। गोगा जी की मृत्यु के बारे में अलग अलग संदर्भ हैं, हम उनमें उलझेंगे नहीं, उनकी सोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा, ये पूछा हुआ है परीक्षाओं में, ये पूछा हुआ है इसके अंदर। तो इसके बात करते हैं, गोगा जी के मोसेरे भाई जिनसे भूमि विवाद में गोगा जी शहीद हो गए थे, तो कौन थे? अर्जुन और सर्जन। इसके बाद में बात करते हैं, एक मत ये है कि गोगा जी की लड़ाई महमूद गजनवी से लड़ते हुए थी। दूसरा मत, दूसरे जो एक सोर्स मिलते हैं कि गोगा जी की लड़ाई उनके मोसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से खेत की जमीन की जो लड़ाई थी, भू विवाद था, उसमें हुई थी। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं। अब जो प्रश्न बनता है, एकमात्र लोक देवता जिसने आक्रमण करता भारत पे आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी से लड़ाई लड़ी थी या युद्ध लड़ा था, कौन थे? गोगा जी। हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से कौन सा लोक देवता महत्वपूर्ण है? निम्न में से कई हैं, रामदेव जी बहुत आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं कौन? गोगा जी। मुसलमानों से लगभग 11 बार लड़ाई लड़ने का श्रेय किस लोक देवता को है? तो गोगा जी। अब कायम सिंह, करम सिंह इस तरीके से नाम मिलता है, इसके वंशज कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। ये गोगा जी का वंशज था, इसको जबरदस्ती जो एक नहीं इस्लाम धर्म में प्रविष्ट करा दिया गया। ये इसके वंशज जो एक नहीं कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो कायम खानी मुसलमान अपने को किसका वंशज मानते हैं? कायम खानी मुसलमान अपने को
गोगा जी का वंशज मानते हैं। गोगा जी का पुत्र वो भी सर्पदंश आदि का इलाज करते थे, वही सफ़ेद झंडा उनका है। तो ये जो है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये केसरिया कुंवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो गोगा जी के बारे में हमने ये जानकारी ले ली है। अब इसको हम किस्से के रूप में चर्चा करते हैं, पूरी कथा, पूरी स्टोरी शॉर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम गोगा जी के किस्से की बात कर लें। तो देखिए, मैंने इसको संक्षिप्त करने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे वीडियो, लंबे लंबे कहानी किस्से चल रहे हैं। मैं भी ऑफलाइन क्लास में बहुत लंबे लंबे, बहुत आनंद के साथ किस्से सुनाया करता था, मगर मैंने निष्कर्ष निकाला ऑनलाइन पे इतना संभव नहीं है, सीमित अवधि में अधिकतम देना पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गोगा जी का जन्म ददेरबा चूरू में हुआ था। उनके माता का नाम बाछल देवी और पिता का नाम क्या था? तीवराज जीवा। तो ये इनकी संतान थी। संतान नहीं होने के कारण इन्होंने उपासना की, पूजा की, शरण में गए किसकी? नाथ पंथ के प्रसिद्ध संत कौन? गोरखनाथ जी, जिनके नाम पर गोरखपुर की स्थापना है, गोरखपुर इन्हीं के नाम पे है। ये नाथ पंथ के प्रसिद्ध संत थे। तो इनके पास में जब यहाँ पहुँची और उनसे निवेदन किया, अपना दुखड़ा रोया बाछल देवी ने, तो प्रणाम स्वरूप गोरखनाथ जी ने प्रसाद के अंदर गुगल दिया और शुभ आशीर्वाद दिया संतान होने का। नतीजा क्या? कुछ समय पश्चात जो एक नहीं गर्भ की स्थितियाँ आ गई और गर्भ अवस्था को देख कर के कान भरने का काम, दिमाग खराब करने का काम कहते हैं कि बाछल देवी की ननद ने अपने भाई को कहा कि भाई ये अचानक से क्या मामला है, कैसे इतने वर्षों से कुछ नहीं हो रहा था, क्या चक्कर है ये? तो ये ऐसी बातों को लेकर के दिमाग खराब कर दिया, संशय पैदा कर दिया, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जीवराज जी के मन में। और कहते हैं कि उसके बाद में जीवराज जी ने निर्णय लिया कि मैं चल तेरे को तेरे पीहर छोड़ के आता हूँ। नतीजतन क्या हुआ? वो पीहर के लिए छोड़ने के लिए जीवराज जी अपनी बाछल देवी को लेके जा रहे थे बैलगाड़ी में। तो कहते हैं गर्भावस्था के अंदर, गर्भ में से ही गोगा जी ने अपनी माँ से निवेदन किया, माँ मैं तुम्हारे बाप के घर ही पैदा हो वो चाहूँ हूँ। तो बाप के घर ही पैदा होना चाहूँ हूँ। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुछ दूर जा कर के जो बैलगाड़ी के बैल थे उनको सांप ने डस लिया और अंतिम रूप से उनको वापसी लौटना पड़ा अपने घर। तो इस तरीके से गोगा जी अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में ही पैदा हुई। दूसरा एक किस्सा जो कैलमदे है, कैलमदे गोगा जी की पत्नी। तो गोगा जी की पत्नी कैलमदे को सर्प ने डस लिया। ये समाचार गोगा जी के पास जब आए तो गोगा जी ने क्या किया? कढ़ाई चढ़ा करके, कढ़ाइयों में तेल डाल करके अपने मंत्रोच्चारण का काम चालू किया और परिणाम स्वरूप नाग आकर के उसमें गिरने लगे और नाग तेजी से नाक मारने लगे। ये जब समाचार नाग देवता के पास पहुंचा तो नाग देवता स्वयं उपस्थित हुआ गोगा जी के सामने और कहा, महाराज माँ की गलती होगी। यानी हमसे क्या गलती होगी? गोगा जी को निवेदन किया कि महाराज माँ से क्या गलती होगी? तो बोले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे से क्या गलती हुई। बोले नहीं महाराज हमें पता नहीं। बोले तुम्हारे किसी नाग ने मेरी किलम को डस लिया। आजाड़ा काहे करे? गोगा जी ने नागों को, कितने नागों को मार दिया, नागराज से पंगा ले लिया। आजाड़ा की बिननी डस जाए तो क्या नहीं आसी, गाड़ी भी आसी, लाड़ी भी आसी। कितनी मोहब्बत थी गोगा जी को अपनी केलम से। बोले महाराज जहर में उतार दें। बोले नहीं, जिसने डसा है वही जहर उतारेगा। तो नतीजन क्या होता है? परिणाम स्वरूप नागराज सभी नागों को आदेश देते हैं, ढूंढ ढांड करके उसको लाया जाता है और वो केलम का जहर उतार देता है। इस तरीके से गोगा जी का दूसरा किस्सा। बहुत सारे किस्से हैं, ये आस्थाओं से संबंधित है और किंवदंतियों में प्रचलित है, ऐतिहासिकता के तथ्यों पे नहीं रहता। तो रोचकता के साथ में ये हमने चर्चा की। महमूद गजनवी वाली चर्चा हम पहले कर चुके। तो यही किस्सों का दी एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय गोगा जी महाराज की।